ओके सो अभी क्या है कि जो बोट है वो आ गई है और ट्रांसपोर्ट आ गया, सब कुछ रेडी हो रही है। तो क्या है कि इसकी जो चार्जेस हैं वो अलग होते हैं। मान लो आपने अपनी राफ्टिंग बुक करी, ठीक है, तो उसमें क्या वो 1000 रुपये चार्जेस आपसे ले लेगा। उसके बाद क्या होगा, जो इसका ट्रैवल का होगा ना वो भी अलग ही लेता है, कभी कभी क्या आता है। लेकिन अगर आप बात करेंगे तो शायद आपका वो उसमें इंक्लूड भी कर देगा। अगर आपके मतलब 6-7 लोग हैं, ऑफर है आपका, मतलब 6-7 लोग आते हो एक साथ ग्रुप में, तो जब उस डिस्काउंट करता है तो एक साथ ही कर देता है, तो उसमें आपको एडजस्ट भी कर देगा किसी किसी में। पर ये डिपेंड करता है कि आप लोग आगे अकेले हो, कपल हो या फिर ग्रुप में हो, तो ये चीज़ डिपेंड करेगी आपको। आपके बार्गेन भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके सो फाइनली अभी हम क्या शिवपुरी आ गए हैं। जो बेस था जहाँ पे हमने ये बुकिंग करी थी, वहाँ से ये जो पॉइंट है शिवपुरी, यहाँ तक का जो सफ़र है वो 13 किलोमीटर का है। और हमें यहाँ आने में कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा लग गया, बिकॉज जब भी आप आएंगे तो यहाँ पर हमेशा थोड़ा बहुत जाम आपको मिलेगा ही शुरू में, तो वो चीज़ आपको इसमें इंक्लूड करनी पड़ेगी। ये जो राफ्ट है ये वाला हम 16 किलोमीटर का कर रहे हैं और ये उसका पहला पॉइंट है, यहाँ से शुरू होता है। जब हम पिछली बार आए थे तो हमने 12 किलोमीटर का किया था और अभी हम 16 किलोमीटर करें। हमने 25 और 35 का पता करा, पर वो अवेलेबल ही नहीं है, हमें स्लॉट ही नहीं मिल रहा था। और बंजी जंपिंग तो पहले कैंसिल हो गई, बिकॉज उसका स्लॉट तो आपको 1 महीने पहले बुक करना पड़ता है। जो मैंने अभी जो 2 वीडियो आपको पहले दिखाए इस वीडियो से पहले, उसमें एक में हवा भर रही थी राफ्ट में, और एक जो वो थी ना जहाँ पर हवा भरी जाती है वहाँ पर उसकी कंपनी ही थी, मैन्युफैक्चरिंग ही हो रही थी वहाँ पर। तो अच्छा लगा देखकर वहाँ पर काफ़ी। और कॉस्टिंग पता करी तो पता चला 3.5 लाख से तो स्टार्टिंग होती है इसकी। यार राफ्ट महंगी होती है, तो देखने में ऐसा लगता है कि हवा भरते हैं छोटी सस्ती आती होगी, पर ये 3.5 लाख रुपए की, जितने में आपकी एक छोटी मोटी कार आ जाएगी अच्छी खासी। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इस जगह की। और एज़ यूजुअल आपको ऋषिकेश में मौसम थोड़ा सा गर्म ही मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बर्फ़ गिर जाएगी अचानक से, भी मौसम सर्दी मतलब ठंडा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर मौसम गर्म ही रहता है, तो आप चाहें तो कुछ अगर ठंड के कपड़े ना लाएँ तो फिर भी चलेगा। शाम को रात में अगर आप कैंपिंग करें तो हाँ थोड़ी सी सर्दी लग सकती है, पर अगर आप कैंप के अंदर रहेंगे तो इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं लगने वाले, मैनेज आसानी से कर लेंगे। कैंपिंग जो है वो अगेन 3000 की पड़ी है हमें, और जो राफ्टिंग है वो 1000 पर पर्सन पड़ी है हमें। हालांकि जब आप ग्रुप में आएंगे तो आपको 700-800 के आसपास पड़ेगी, इंक्लूडिंग ट्रैवल चार्जेस कोई अलग से नहीं लगेगा। 700-800 में आपकी वो यहाँ तक आपकी जो वैन है वो लेके आएगी पूरी सामान को। देखिए जैसे कि वैन उतर, ये राफ्ट उतरी है पीछे हमारे, ये हमारी राफ्टिंग में हम लोग जाएंगे। और यहाँ पे कुछ दोस्तों का ग्रुप आया हुआ है 7-8 लोगों का, इनसे अगर हमने चार्जेस पता करें तो ऑब्वियसली जैसे मैं पिछली बार आया था 600 to 700 पर पर्सन लगे, इंक्लूडिंग यहाँ तक लाने का जो कन्वीनियंस है। और हमसे एक बार बोलेंगे लास्ट टाइम लाउडली गंगे भैया की, तो आप आगे ये लास्ट रैपिड का नाम है हिल्टन एंड फाइबर, ठीक है, हिल्टन। एक बार लुक एट, चले गाइस मूव फॉरवर्ड, तेज चलाने में बहुत सारे पत्थर है बीच में और किनारे में भी। चिरी मेरी धूम धड़ाका, चिरी मेरी धूम धड़ाका। सो फाइनली 16 किलोमीटर का जो सफ़र है वो अब ऑलमोस्ट पूरा हुआ। जो आप देख रहे हैं मेरे सामने ये जो है ये राम झूला है, लक्ष्मण झूला है, वो ऑफिशियली बंद हो चुका है। वहाँ पे 1-1.5 महीना हो चुका है वो बंद हो चुका है। अब वहाँ पर जो वॉक है वो बंद है क्योंकि उसके जो तार हैं वो कमज़ोर हो गए थे। तो फाइनली अब सो फाइनली 3:18 हो गया, हम राफ्टिंग करके वापस आ गए हैं और बहुत ही अच्छा मंजर था, बहुत ही मज़ा आया हमको। और हमने ये अपने कपड़े एकदम चेंज कर लिए क्योंकि कपड़े ऑलरेडी भीग गए थे। तो हमने जहाँ पर अपने बैग्स रखे थे वहाँ से हम एक जोड़ी कपड़े सबसे पहले वो चेंज कर दिए थे। मसला ये हो गया कि मेरे जूते भीग गए हैं, मुझे इनका डर लग रहा है, बट मैं इनको अभी जल्द से जल्द सुखाऊंगा, इनको चेंज करूँगा। एक जोड़ी मेरे पास जूते और हैं वो मैं पहन लूँगा चल के।
अभी अब हमारा कैंपिंग का सीन है। आते में क्लिप जंपिंग बंद कर दी क्योंकि नीचे जब वो लड़की कूदी तो उसका पैर पत्थर से टकरा गया तो पैर फ्रैक्चर हो गया। तो सुनने में आएगी तब से जो रैप वो क्लिप जंपिंग है वो बैन हो गई है। सो अब राफ्टिंग के बाद जो अगला चैप्टर है वो है कैंपिंग का, और कैंपिंग का चैप्टर हमने शुरू कर दिया। 3:30 बजे हमने कैंप के लिए मतलब कैंप तो हमने सुबह बुक कर दिया था, पर 3:30 बजे हम लोग राफ्टिंग ख़त्म करके कैंपिंग के लिए बात करने गए और हमने कैंप बुक कर दिया। और उसके साथ साथ हमें एक स्कूटर भी लेना पड़ा किराए पर ही, जिसका मैं आपको अगर कॉस्टिंग बता दूँ तो स्कूटर हमें ऑलरेडी एक तो शाम हो गई थी तो 500 रुपये हमसे पर डे का चार्ज होता है यहाँ पर। और क्योंकि कल संडे तो उसका 700 रुपीज़ लग रहा था, तो हमने दोनों दिन के लिए, आज और कल दोनों दिन के लिए स्कूटर ले लिया। 1200 प्लस 1000 रुपीज़ इसकी सिक्योरिटी फ़ीस हमसे ली गई, तो 2200 इसका हो गया। प्लस में 2800 कैंपिंग का कॉस्ट है यहाँ पर, जिसमें 3 टाइम्स की मील इंक्लूड है। तो आप लोग चाहें तो कैंपिंग कर सकते हैं। कैंपिंग अगर मैं आपको लोकेशन बताऊं जहाँ पर मैं इस वक्त कैंपिंग कर रहा हूँ वो ये लोकेशन, इसके ठीक सामने वहाँ पर जो आप पेड़ देख रहे हैं ग्रीन ग्रीन, उसके ठीक नीचे वहाँ पर नदी बह रही है, बहता हुआ पानी है। और वहीं पर हम लोग अभी जाके नहाएंगे क्योंकि पूरे मिट्टी मिट्टी होगी। जिस रास्ते से हम लोग आए हैं 1.25 किलोमीटर जो रास्ता है वो पूरा कच्चा है, क्योंकि आगे वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से ये पूरा रास्ता जो है पूरा कच्चा है और पूरा मिट्टी मिट्टी हो गए हम। तो ये समझ लो कि अभी हमें तुरंत नहाना पड़ेगा, क्योंकि हम नहा के आए थे लेकिन उसके बावजूद दोबारा नहाना पड़ेगा क्योंकि पूरा मिट्टी मिट्टी हो गए हैं। और अभी जो हम पहुँचे हैं यहाँ पर, हम पहुँच गए थे यहाँ पे 6:05 पर, और अब हम नहाने का प्लान बना रहे हैं। तो ये कैंपिंग का इलाका जो मेरे सामने देख रहे हैं सारा, ये कम से कम नहीं तो आधे किलोमीटर में अगर आप जितना देख सकें तो सारे कैंप्स हैं, दूर दूर तक कैंप ही सारे। और जिस कैंप पे हम रखे उसका नाम है अमोरा कैंप्स। तो हम यहाँ तो ठीक है, डिसेंट सी जगह है। रात में क्या टेम्परेचर गिर जाता है बहुत, यहाँ पर रजाइयाँ निकालनी पड़ती हैं। तो ऑब्वियसली कसौल में भी यही हुआ था। कसौल में भी हम सोच रहे थे दिन में इतनी गर्मी थी, पर रात जैसी शाम हुई वहाँ पर टेम्परेचर गिर गया और वाकई में हमें अपनी जैकेट्स तक निकालनी पड़ गई थी। तो ये शायद पहले नदी हुआ करती थी जो अभी बंद है। अगर आप देखें तो ये पूरी नदी बंद पड़ी है और वहाँ पर एक वाटर सोर्स है, तो वहाँ पर आप जाके ये सब कर सकते हैं, मतलब नहा धो सकते हैं और थोड़ा सा फोटो वोटो खींच सकते हैं। तो अच्छा माहौल है, ठीक है। तो फटाक से हम जाके नहा लेते हैं और बाकी की जो शाम है वो आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगा। सो कीप। तो ये सारे जो हैं ये सारे कैंप्स हैं और ये सारे कैंप्स हैं, और इनका जो वॉशरूम अगर मैं दिखाऊं तो सेपरेट इनका वॉशरूम है वो यहाँ पर है। और ये एकदम माउंटेन्स के बीच में, ये माउंटेन्स के बीच में सारा इलाका है। और ये शायद आखिरी कैंप है, इसके बाद कैंप्स नहीं है। इसके बाद फिर से वही जो इनका जो फॉरेस्ट एरिया है वो शुरू हो जाता है, पूरे एकदम माउंटेन्स, और फिर ये पेड़ सारे शुरू हो जाते हैं इस तरह से जाते हुए आगे तक, ये कैटल्स। तो यही सब मसला है यहाँ का। अच्छा है, शाम को सुखद हो जाएगा पक्की उम्मीद है, क्योंकि ऐसे कसौल में भी हुआ था। वी वर लाइक फ्रस्ट्रेटेड ड्यू टू हीट, एंड now also we are in the same situation, but it will get better once the temperature will go down and like it will be evening, then obviously we'll feel much better. So I'll keep sharing the experience with you all and keep watching the vlog. Thank you. Okay, so finally अब हम उसी नदी के पास आकर बैठ गए हैं। बड़ा बिल्कुल छिछला पानी है, कोई ज़्यादा गहरा नहीं। तो बस यहाँ पर लेटेंगे, थोड़ी देर भीग के निकल जाएंगे, फिर हम जाएंगे फिर वापस कैंप पे। टेम्परेचर जैसे मैंने अभी 10-15 मिनट पहले ही बोला था कि टेम्परेचर गिरने लगेगा, टेम्परेचर गिरने लगा भाई, तुरंत ही एकदम माहौल ही बदल गया 15 मिनट के अंदर ही जैसे। है 8:50 और हम लोग उठ गए थे 8 बजे के आसपास। तो अभी क्या हम लोगों ने टूथपेस्ट करा, फ्रेश हुए, और यहाँ का एम्बियंस काफ़ी अच्छा हो रखा है। अभी रात को टेम्परेचर लो हो गया था तो थोड़ी सी ठंडी हो गई थी, लेकिन जैसे सुबह हुई फिर से अचानक गर्मी बढ़ गई। ऋषिकेश में गर्मी हमेशा रहती है इतना अमूमन। तो अभी क्या सीन है, अभी हमारा सीन बन रहा है हरिद्वार का, और उससे पहले मैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लूँ। ब्रेकफास्ट बन गया था, रात को तो खाना इतना खाया भी नहीं गया क्योंकि हमने पहले से ही थोड़ा खा रखा था, तो रात को खाया नहीं इतना। अभी ब्रेकफास्ट लग गया तो सोचा ब्रेकफास्ट करने पहले, और ब्रेकफास्ट में यहाँ पर है पूड़ी और चाय है इसके अंदर, और ये है शायद पानी, और सब्ज़ी ख़त्म होगी तो सब्ज़ी लेने गए हैं वो। यहाँ पे सब्ज़ी भी लगी हुई थी अभी। इस सब्ज़ी में हमारे पास है आलू की सब्ज़ी,
तो अभी क्या है, थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद अपन चलेंगे हरिद्वार। हरिद्वार में थोड़े से इधर उधर घूमेंगे, नहाएंगे वाएंगे, और फिर हम वापस दिल्ली के लिए चलेंगे। तो पहले अब मैं थोड़ा सा खाना खा लूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। जैसे आलू की सब्ज़ी, पूड़ी और चाय इतनी टेस्टी नहीं। ऑल राइट दोस्तों, सो वक्त हो चला है 9:46 और अभी भी हम यहीं वादियों में ही हैं। क्या मस्त वादियाँ, वो हम पीछे ना बहुत सुंदर पहाड़ है, वो वाला अच्छा लग रहा है वो। सो अभी मैं आपको पास से रिवर दिखाऊंगा और हम लोग वापस जा रहे हैं उसी में नहाने, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है। पहले मैंने सोचा था कि हम सीधा हरिद्वार जाकर ही नहाएंगे, पर नहीं यार, उससे हरिद्वार जाने से पहले भी हमको यहाँ पर नहाना ही पड़ेगा, क्योंकि ओके। सो वक्त है एग्जैक्ट 11:42 और हम लोग यहाँ से अब निकल रहे हैं एक तरफ। उसका नाम मैं आपको नहीं बताऊँगा अभी, मैं आपको वहीं जा रहा हूँ, वो जगह दिखाऊंगा। कहते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है, लोग बहुत सारे जाते हैं वहाँ पर, और वो सेल्फी पॉइंट है। चलो यार, एक सेल्फी पॉइंट है वहाँ पर, बहुत अच्छे लोग फोटोज़ लेते हैं और देखने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पर। काफ़ी लोग जा रहे थे, तो हम सोचे कि हम भी आपको मतलब दिखाएं, वो कवर करें जगह। तो हम लोग